स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो अपना तीसरा अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है सच्ची ईद। ये हमारा अध्याय है सच्ची ईद। बच्चों, ईद का शाब्दिक अर्थ होता है त्योहार। ईद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्योहार होता है। जैसे हिंदू जो संस्कृति होती है हमारी, उस हिंदू संस्कृति में दीपावली है, होली है, जो ये त्योहार आते हैं, उसी तरह जो मुस्लिम संस्कृति होती है उसमें भी ईद एक त्योहार है। जिस प्रकार हमारे ही दीपावली, होली त्यौहार होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में भी ईद एक त्यौहार होता है। और ईद का शाब्दिक अर्थ भी त्यौहार ही होता है, या फिर इसको हम पर्व भी बोल सकते हैं। तो हमारे पाठ का नाम क्या हो गया? सच्चा त्यौहार, सच्ची ईद। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमको उन प्रश्नों पर विचार करना है। पहला प्रश्न है हमारा, ईद तो ईद ही होती है, फिर पाठ का नाम सच्ची ईद क्यों रखा गया होगा? जैसे त्यौहार तो त्यौहार ही होता है, तो पाठ का नाम सच्चा त्यौहार, सच्ची ईद क्यों रखी गई? क्योंकि इसमें एक असलम नाम का लड़का होता है और उस असलम नाम के लड़के को जो उसकी अम्मा है, जो उसकी माँ है, वो उसे 200 रुपये नए कपड़े खरीदने के लिए देती है। लेकिन वह उन 200 रुपये से अपने कपड़े न खरीद कर अपना जो दोस्त होता है, अपना मित्र है, उसके मित्र का नाम होता है मोहन, उसकी वह सहायता करता है। किसी ज़रूरतमंद को वह अपने पैसे देता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है। तभी इस ईद को सच्ची ईद कहा गया है, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी आवश्यकता है किसी व्यक्ति को, और उसकी आवश्यकता को पूरी करना ही सच्ची ईद कहलाती है। तो इसीलिए इसको सच्ची ईद कहा गया है, क्योंकि इसमें जो असलम है उसने अपने दोस्त की सहायता की थी। क्या आपको लगता है कि त्यौहार, दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या आपको लगता है कि त्यौहार एक देश के नागरिकों के बीच एकता व भाईचारे का संचार करते हैं? सोचिए और बताइए कि जो त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, ईद हो गई कोई भी त्यौहार, तो क्या ये त्यौहार हमारे देश के नागरिकों के बीच में एकता व भाईचारे का संचार करते हैं? ये तो हमें पता है ना कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो चाहे हम कितने भी दुश्मन हो, कितने भी जो सामने वाला है शत्रु हो, उनसे आपस में भाईचारे से मिलकर बात करते हैं और सभी एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि त्यौहार देश के नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे का संचार करता है, और त्यौहार से ही लोग एक दूसरे के संस्कारों को सीखते हैं। जैसे आपस में त्यौहार मनाएंगे एक जगह, तो एक दूसरे के संस्कारों को देखेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को देखेंगे, उनकी संस्कृति को देखेंगे, और त्योहारों को संस्कृति का वाहक भी माना जाता है। तो उनमें एकता बढ़ेगी और भाईचारे का संचार भी होगा। और जब भी कोई त्यौहार आता है तो एक दूसरे के मनमुटाव को भुलाकर हम सभी एक जगह रहकर, एक जगह मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो त्यौहार है उनसे नागरिकों के बीच एकता व भाईचारे का संचार होता है। ठीक है बच्चों, हमने जो 2 प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों पर हमने विचार किया है। अब हम आगे पढ़ते हैं जीवन मूल्य। जो ये हमारा पाठ दिया हुआ है सच्ची ईद, इस पाठ का, इस अध्याय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या मूल्य है, इसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि त्यौहार जहाँ हमारे मन में हर्ष व उल्लास बढ़ते हैं, वहीं आपसी एकता व भाईचारे को भी बढ़ावा भी देते हैं। कि त्यौहार हमारे मन में प्रसन्नता पैदा करते हैं, एक उल्लास पैदा करते हैं। उसके साथ में जो हमारा समाज है, उस समाज में लोगों को एकता के सूत्र में बांधते हैं, और लोग अपना मन मुटाव, शत्रुता
सभी भूलकर भाईचारे के साथ में एक साथ रहना सीख जाते हैं और रहते हैं। पीड़ित मनुष्य की सहायता करना ही सच्चा त्यौहार होता है। और किसी मनुष्य को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की और उस ज़रूरतमंद की अगर हमने उसी समय सहायता की है तो वही सच्चा त्यौहार कहलाता है। वही एक सच्चा त्यौहार होता है जिस दिन हमने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की, किसी पीड़ित मनुष्य की सहायता की। यह हमारे मन को हर्ष व उल्लास से भर देता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारा मन अपने आप ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। आगे पढ़ते हैं हम अपना। एक कहानी इसमें दी हुई है। इसको पढ़ने से पहले हम इसी कहानी को एक छोटे रूप में जानते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक मुस्लिम समाज में असलम नाम का लड़का होता है। असलम नाम का जो लड़का होता है, मुस्लिम समाज में एक और होता है कि जो रमज़ान का महीना होता है, रमज़ान का महीना होता है कि जो इस्लामी जो कैलेंडर होता है, इस्लामी जो पंचांग होता है, उसका 9वां महीना रमज़ान होता है। इस्लामी जो कैलेंडर होता है, जो पंचांग होता है, उसका जो 9वां महीना होता है, 9वां जो महीना होता है, उसमें उसी 9वें महीने को रमज़ान का महीना कहते हैं। और इस रमज़ान के महीने में हिंदू जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो इस रमज़ान के महीने को 30 दिन का जो ये रमज़ान का महीना होता है इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। रमज़ान के महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इस 30 दिनों में वो उपवास रखते हैं। 30 के 30 दिन वो उपवास रखते हैं, दिन में वो कुछ भी नहीं खाते। तो इस रमज़ान के महीने में जो उपवास रखा जाता है उस उपवास को रोज़े कहते हैं। उस उपवास को क्या बोलते हैं? रोज़े बोलते हैं। मुस्लिम समाज में इस्लामी जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में जो 9वां महीना होता है, 9वां महीना उसे रमज़ान का महीना कहते हैं। और जो रमज़ान का महीना होता है उसे जो मुस्लिम समाज है वह बहुत ही पवित्र मानता है। और इस महीने में जो 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन ही वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और इसी व्रत को रोज़े नाम से बोला जाता है। ठीक है। तो इसी मुस्लिम समाज में एक असलम नाम का लड़का होता है। लड़के का नाम होता है असलम। तो असलम नाम का जो लड़का होता है वह एक 10 साल का छोटा सा नन्हा सा लड़का होता है। और जो ही रमज़ान का महीना शुरू होता है वह अपनी अम्मी के पास में जाता है, माँ के पास में, अम्मी के पास में जाता है और बोलता है कि माँ, अम्मी मैं भी रोज़ा रखूँगा, अर्थात मैं भी व्रत रखूँगा। असलम अपनी मम्मी के पास में जाता है, अम्मी के पास में उसे बोलता है कि अम्मी मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो जब अम्मी ने ये बात सुनी तो अम्मी ने उसे मना कर दिया कि नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन भूखा रहना पड़ता है। पर उसने जिद कर ली कि नहीं मैं रोज़ा रखूँगा। उसने जिद इसलिए की क्योंकि उसने अपने दोस्तों से ये सुन रखा था कि जो रमज़ान का महीना होता है उसमें अगर हम रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो जो अल्लाह होता है, जो भगवान होते हैं, वह हमें अपने बेटे की तरह मानते हैं, वो बहुत हमसे प्यार करते हैं। और जो ही ईद आती है उस ईद पर हमें नए नए कपड़े मिलते हैं। जो भी व्रत रखते हैं उनको भगवान एक अपने बेटे के समान प्यार करते हैं और उसको ईद के समय नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो उसने अपने दोस्तों से ये सब कुछ सुन रखा था, तो उसने जिद की कि नहीं अम्मी मैं भी रोज़े रखूँगा और ईद पर मुझे भी नए कपड़े चाहिए। क्योंकि जो ही वो विद्यालय जाता था तो पास में रहीम चाचा की दुकान थी, तो उस दुकान पर जो कुर्ता पायजामा टंगा हुआ उसे दिखता था तो वह उसे बहुत ही आकर्षित करता था। उसका मन करता था कि मैं इनको पहनूं। तो उसने अपनी अम्मी से जिद की तो अम्मी ने उसे रोज़ा रखने के लिए बोल दिया। उसके जो अब्बा थे, जो उसके पिताजी थे, उसका इंतकाल हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका निधन हो चुका था। और जो भी घर का खर्चा था वो सब दिन भर जो उसकी अम्मी थी वो दिन भर सिलाई से या कपड़ों पर जो कढ़ाई करके कार्य करती थी उसी से उनका गुजारा
चलता था। उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, मृत्यु हो गई थी, और उनकी अम्मी जो भी कढ़ाई से कार्य कर पाती थी, सिलाई से, कढ़ाई से, उसी से उनका गुजारा चलता था। तो जो असलम था उसने व्रत रख लिया, रोज़े रख लिए, और एक बार जब वह अपनी अम्मी के साथ में, रोज़ों के समय ही जब वह एक बार अपनी अम्मी के साथ में रहीम चाचा की दुकान पर गया, बाज़ार में गया, तो उसने रहीम चाचा की दुकान को देखा। तो रहीम चाचा की दुकान पर कपड़े देखे, तो उसने अपनी अम्मी से जो कुर्ता पायजामा की जो ड्रेस थी वो लेने के लिए जिद करने लगा। जिद की कि मुझे ईद पर यही कपड़े चाहिए, यही पोशाक चाहिए। अम्मी ने रहीम चाचा से उसके दाम पूछे, तो उन्होंने 200 रुपये बताए। अम्मी ने सोचे कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपने बेटे को ये जो ड्रेस है, जो पोशाक है, वह कैसे दिलाऊंगी। उसके मन में ये हुआ कि नहीं, मैं इसे नहीं दिला पाऊंगी। लेकिन फिर अपने जो बेटे की जिद थी, जो बेटे का मोह था, जो बेटे का मोह था ड्रेस के प्रति, उसने फिर सोचा कि मैं अपने जो बेटा है उस बेटे का दिल नहीं तोड़ सकती। उसके मोह को देखकर उसने सोचा कि मैं इसे कपड़े ज़रूर लेकर पहनाऊंगी। उसके लिए उसको 200 रुपये का इंतज़ाम करना था। तो उसकी अम्मी ने दिन रात मेहनत की, दिन रात सिलाई कढ़ाई की, और उसने 200 रुपये इकट्ठे किए। 200 रुपये उसने इकट्ठे करके असलम को बुलाया, और असलम को 200 रुपये दिए और बोले कि जाओ बेटा, जो रहीम चाचा है उनकी दुकान से अपने लिए जो भी तुम्हें पसंद आए वो कपड़े लेकर आ जाओ। रहीम ये सुनकर बहुत खुश हुआ, और रहीम दौड़ कर चाचा की दुकान की तरफ बढ़ा। जो ही वह चाचा की दुकान पर जा रहा था, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, अर्थात वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था। तरह तरह की कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही थी कि मैं ऐसे कपड़े खरीदूँगा, मैं नए कपड़े पहनकर ईदगाह में जाऊँगा, मेरे कपड़े को जो सभी मेरे साथ दोस्त हैं वो दोस्त देखेंगे, और दोस्त देख कर दंगे रह जाएंगे। लेकिन जो ही वह जा रहा था, अचानक से उसकी चाल धीमी पड़ गई। अचानक से वह रुक गया, और अचानक से उदास हो गया, और सोच में डूब गया। वह सोचने लग गया कि जो उसका दोस्त था, जो उसका मित्र था मोहन, वह कल स्कूल में, विद्यालय में बहुत ज़्यादा रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई थी, और जो उसके पिताजी थे वह भी बहुत बीमार थे, इसलिए वह उदास हो गया। कपड़े खरीदने से पहले उसने सोचा कि मैं जाकर अपने दोस्त से मिलता हूँ, मेरे कपड़ों से ज़्यादा उसकी फ़ीस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वह पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार था, और जो उसके पिताजी हैं फ़ीस जमा कराने के लिए वो भी अभी नहीं है, क्योंकि वो भी खूब ज़्यादा बीमार हैं। तो वह अपने जो उसका मित्र था मोहन, उसके घर पर गया। जाकर उसने जो ही वह गया, तो उसने देखा कि मोहन एक रुआसा सा चारपाई पर बैठा है। रुआसा होकर, रोने का सा मुँह लेकर चारपाई पर बैठा है। उसके पिता चारपाई पर लेटे थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें फिर भर आई। जो ही उसने असलम को देखा, मोहन की आंखें भर आई। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने असलम को, जो अम्मी ने उसको 200 रुपये दिए थे, उसने उसको 200 रुपये दे दिए और बोला। पर जो ही मोहन ने ये रुपये देखे, वह अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि इतने रुपये और मुझे। मोहन ने बहुत मना किया, पर असलम ने उसे रुपये दे दिए कि तुम अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराओ, और जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका भी इलाज करवाओ। जो ही असलम ने मोहन को पैसे दिए, मोहन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। असलम वापस घर आया, और वापस घर आकर जो अपनी अम्मी थी उसको सारी बातें बताई। अम्मी ने जो ही पूरी बात सुनी, अम्मी की आंखें भर आई। अम्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, और अम्मी की आंखें भर आई।
और अम्मी को अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा नाज हुआ, बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। और असलम को भी अपनी अम्मी पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। उसी रात जब असलम सोया शाम को, तो उसने एक सपना देखा। उस सपने में उसने क्या देखा कि अल्लाह भगवान उसके पास में खुद चल कर आए हैं और वो बोल रहे हैं कि असलम, तुम एक नेक इंसान हो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुमने ही एक सच्ची ईद मनाई है। किसी ज़रूरतमंद की तुमने सहायता की है और ज़रूरतमंद की सहायता कर कर तुमने एक सच्ची ईद मनाई है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पाठ है, जो हमारा अध्याय है, उसको सच्ची ईद के नाम से जाना गया है। क्यों? क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की असलम ने सहायता की थी। अब हम पढ़ते हैं अपना अध्याय। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोज़े रखने लगे थे। मैंने आपको बताया कि रमज़ान का महीना जो इस्लामी कैलेंडर है, इस्लामी जो पंचांग है, उस पंचांग का 9वां महीना होता है। और इस महीने को जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। 30 दिन के जो समय होता है, 30 दिन वो रोज़े रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो रमज़ान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोज़े रखने लगे थे। रोज़े का अर्थ होता है उपवास। 10 साल का नन्हा असलम भी रोज़ा रखने की जिद करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, रोज़े में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोज़ा रख लेना। जो ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ, सब रोज़े रखने लगे। तो 10 साल का एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था असलम। उसने भी बोला कि अम्मी, मैं भी रोज़ा रखूँगा। रोज़ा रखने की उसने ज़िद की। अम्मी ने उसे बहुत समझाया, मना किया कि नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़ा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दिन भर भूखा रहना पड़ता है और छोटे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम रोज़ा रख लेना, तब तुम उपवास रख लेना। वैसे ही गरीबी के कारण हमारे तो साल भर ही रोजे रहते हैं, क्योंकि गरीब थे वो। और जो असलम था, उसके जो पिताजी थे, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी जो अम्मी थी, वो सिलाई कढ़ाई करके जो भी पैसा प्राप्त होता था उससे उनका गुजारा चलता था। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। वह नहीं माना क्योंकि उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था, अपने मित्रों से उसने ये सुना था कि रमज़ान के महीने में अगर कोई रोज़ा रखता है, कोई उपवास रखता है, तो जो अल्लाह है, जो भगवान है, उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं और उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। उन्हें ईद पर नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया, उसका दुगना उत्साह हो गया। और जो ही उसको ईद और नए कपड़ों का ध्यान आया, उसका मन खुशी से भर गया और जो उसका उत्साह था रोज़े रखने का, वो क्या हो गया? दुगना हो गया। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो रोज़ा रखूँगा। उसने तय कर लिया कि वह रोज़ रोज़े ज़रूर रखेगा। वह सोचने लगा कि वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता रहता है, उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं। उसकी अम्मी उसे कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन इस बार ईद में वह ज़रूर नए कपड़े लेगा। उसने सोचा कि अब तो मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगा। वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता है। वह अपने दोस्तों को देखता है कि वो तो कितने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। अब की बार मैं रोज़ा रखूँगा और जो मेरी अम्मी है उनसे बोलूँगा कि वो मुझे नए कपड़े दिलाए। ये शब्दार्थ है हमारे। नन्हा का अर्थ होता है छोटा। उसने तो अपने लिए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पायजामा उसे बहुत पसंद आता था। जो ही वह विद्यालय जाता तो रहीम चाचा की दुकान पर वह देखता कुर्ता पायजामा टंगा रहता, वह उसे बहुत ही पसंद आता था। और उसके ऊपर टंगी जरी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। और उसके ऊपर एक टंगी रहती थी जरी की कढ़ाई की हुई, जरी की उस पर काम किया हुआ था, जरी का सदरी। सदरी का अर्थ होता है जो कुर्ता पायजामा था,
उस कुर्ते पायजामे के ऊपर पहना जाने वाली एक बिना बाह की कुर्ती, बिना आस्तीन की, बिना बाह की जो कुर्ती होती है उसे बोलते हैं सदरी। तो वह उसे अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती थी। रोज़ स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। वह कुछ देर तक उनको देखते ही रहता। वह सोचने लगता कि ईद वाले दिन यह कुर्ता पायजामा और सदरी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों से अच्छा लगेगा, अपने सारे दोस्तों से वह अच्छा लगेगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस बार अपनी अम्मी से जिद करके एक कपड़े ज़रूर खरीदेगा। वह सोचता कि जब ईद वाला जो दिन होगा उस दिन मैं कुर्ता पायजामा पहनूंगा, इनके ऊपर जो सदरी है, बिना आस्तीन की जो कुर्ती होती है उसे बोलते हैं सदरी, अगर मैं यह पहनूंगा तो कितना अच्छा लगूंगा। उसने पूरा इरादा कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी अम्मी से जिद करके ये कपड़े ज़रूर ही खरीदूंगा। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा, बाकी जो हमारा अध्याय है उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।